रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं और ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? यहाँ पर। सही है। तो यहाँ पर से मैं बुक मार्क एक ऐड करूंगा और बुक मार्क मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। इधर ऐड करी मैंने और यहाँ पर मैंने दे दिया हेडिंग 6 और मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है। और ऐड करने के बाद मैं इधर जाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड बल्कि सॉरी क्रॉस रेफरेंस पे जाऊंगा और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा इवन के ये ऐड क्यों नहीं होता पेज नंबर ऐड करा। ओके ओके ओके। एक मिनट। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पर एक नीचे लिखूंगा हेडिंग डेफ। ठीक है। और क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद मैं इसके ऊपर तो ये डिलीट क्यों हो रहा है ये? इंसर्ट करेंगे यहाँ पर तो पेज नंबर पैराग्राफ यहाँ पर 0 आ रहा है आपके। ओके। और मैं अगर यहाँ पर से इस 0 के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ देखें आपको ले गया। जस्ट देखें मेरी बात सुने। यहाँ पर आपके जो ये रेफरेंस ये बुक मार्क है ना बुक मार्क सिर्फ ये समझें कि आपके कोई भी यहाँ पर अगर आपने लोकेशन सेव करवानी है किसी भी हेडिंग की या किसी भी कंटेंट की। ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसी लाइन पे जाके आपने बुक मार्क ऐड करनी है। और बुक मार्क ऐड करने के बाद क्रॉस रेफरेंस में मैंने आपको बताया यहाँ पर जाके आप ये बुक मार्क का टेक्स्ट अब इसमें आ नहीं रहा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा लेकिन इसमें आता है। सही है। तो 12 अगर नहीं आ रहा तो बाकी सारे ऑप्शंस भी आप ट्राई कर सकते हैं अब बिलो वाला या बाकी सारे तो वो लिंक की तरह जनरेट होंगे आपके पास। और जब लिंक की तरह जनरेट होंगे आपके पास तो जस्ट उसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके आप ये कौन सा होता है आपका ये राइट और लेफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे आप सॉरी बटन। सही है। ये जब प्रेस करेंगे आप तो इसमें क्या होगा आपका वो लिंक जहां पर भी आपकी लोकेशन होगी वहां पर आपको ले जाएगा। सही है। तो ये होता है आपका क्रॉस रेफरेंस का काम। ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास कमेंट होते हैं। अब ये कमेंट क्या होते हैं कौन बताएगा मुझे कोई बताएगा? राय देना और कोई गर्ल्स में आप लोग तो बताएं आप लोग गर्ल्स मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही कोई। जी। आवाज आ रही है आपको? जोर से बताएं। अपना नोट। ठीक है। और कोई दुआ खतीजा या लास्ट में जो बैठी है कोई भी बताना चाहे? और बताना चाहिए हाईलाइट करके वो आप ठीक है। तो देखें कमेंट का कॉन्सेप्ट तो वैसे तो आप किसी भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप देखें यहाँ पर कमेंट का यहाँ पर लिखा हुआ गया एट अ नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। अगर आप कोई उस पार्ट के बारे में डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं कोई भी एक सेपरेट मतलब पैराग्राफ या कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आपने एक मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ बनाया मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर आपके पास ये एक पैराग्राफ है। सही है। या तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी होता है पहले एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं दूसरा बाद में बताऊँ। इंसर्ट कमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करें। मैं अगेन कंट्रोल जेड करता हूं मैं इसको सेलेक्ट करता हूं कमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देखें अगर आपने इसके ऊपर ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे ब्रीफली आपने इसको डिस्क्राइब करना है कि ये पैराग्राफ और मतलब या अपने शॉर्ट नोट्स में कुछ भी लिखना है कि ये पैराग्राफ के अंदर जो हमारे पास मैंने कंटेंट लिखा है वो कंटेंट एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। सही है। तो तब आप यहाँ पर कुछ भी कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इज हेडिंग 1। या इसका दूसरा यूज ये होता है कि आप मिसाल के तौर पर अगर आप एक फाइल बना रहे हैं एक बुक बना रहे हैं। सही है। और उस बुक के अंदर आपने ये करना है क्लास के आप ये बोल रहे हैं कि मिसाल के तौर पर उस बुक के ऑथर दो हैं। कितने ऑथर उसके? दो हैं। ऑथर का मतलब जो बुक को बनाते हैं। सही है। तो उसके ऑथर बुक
बुक के दो हैं। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं उसके अंदर कमेंट्स के थ्रू ये चीज बता दूं कि ये वाला कंटेंट किस ऑथर ने लिखा है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। सही है। आप मिसाल के तौर पर यहां पर देखें, मैंने ये सेलेक्ट करके यहां पर क्या लिख दिया मैंने, ये किसने लिखा है, ऑथर वन ने लिखा है। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ये सेलेक्ट करें, अगेन कमेंट्स वाले सेक्शन में जाए, इसको बोल देंगे ये किसने लिखा है, आपका ऑथर टू ने लिखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप देखें जब भी आप इसके ऊपर लेके जा रहे हैं ना, वो आपको ये बता रहे हैं कि ऑथर वन ने क्या कंटेंट लिखा है और ऑथर टू ने क्या कंटेंट लिखा है। सही है, तो दोनों एग्जाम्पल वैलिड है। आप अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी भी पैराग्राफ की ब्रीफली या शॉर्ट में आप देना चाहते हैं, यहाँ पर उर्दू में, रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं कि ये पैराग्राफ एक्चुअल में कहना है कि चाह रहे हैं, तो वहीं आप लिख सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट ऑथर का भी बताया। सही है, तो दोनों कॉन्सेप्ट वैलिड है। आप दोनों में से कोई से भी अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सही है। देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ रिप्लाई वगैरह के भी ऑप्शन आ रहे हैं कि रिप्लाई वगैरह देना चाहते हैं हम। सही है। और रिजॉल्व वगैरह का कुछ इस तरीके से, रीओपन देखें इस तरीके से होता है, रिजॉल्व में देखें कुछ इस तरीके से शो होगा आपके पास। ठीक है, डिसेबल हुआ हुआ। तो आपकी मर्जी, यहाँ पर से कोई से भी आप ओपन इसको कर सकते हैं, या इसको इसमें भी रहने दें, कोई मसले वाली बात नहीं। सही है। अच्छा देखें, ये तो हमारा था कमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कमेंट आपको भी पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इवन कि आप किसी की हेडिंग का भी कर सकते हैं इसी तरीके से। सेलेक्ट करके कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कमेंट ऐड हो गया। सही है। मैं यहाँ पर से देखिए अभी दो कमेंट रहने देता हूँ, ये वाले। अब देखें उसके बाद हमारे पास आता है हेडर एंड फुटर। ये कॉन्सेप्ट आपके आगे वाले आपको पता है, बताएं क्या काम करता है, हेडर क्या काम करता है। हेडर में आगे बताऊंगा ताकि तुम क्या चीज। पार्ट टाइम की स्पेलिंग कर देता है, वहां पर आप नहीं, हेडिंग डालते हेडिंग तो आप नॉर्मल पेज में भी डाल सकते हैं। हैं। हो गया। तो देखें हेडर इसमें होता क्या है, हेडर वो चीज होता है जो आपके पेज के टॉप के ऊपर ऐड होता है। सही है। आप पेज के टॉप के ऊपर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हेडर में ये डिफरेंस होता है कि आप अगर मिसाल के तौर पर आपने पेज के टॉप के ऊपर कोई चीज भी ऐड करी ना, तो वो आपके सारे पेजेस में चलेगी। इवन कि आप अगर ब्रेक पेज करते हैं, पेज न्यू ऐड करते हैं, तो वो आपकी जो ऊपर वाली हेडिंग होगी वो सेम सारे पेजेस में चलती हुई आएगी। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बुक की एग्जाम्पल लें, तो बुक में आपके पास क्या लिखा हुआ होता है, एक चीज कॉमन चल रही होती है। आप उसमें ले लें एग्जाम्पल पेज नंबर की। सही है। पेज नंबर आपके पास क्या होता है, टॉप के ऊपर आपके पास ऐड होता है पेज नंबर। सही है। अब यहां पर किस तरीके से करेंगे, यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखें अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, यहां पर देखें कितने ही है, थ्री है। सही है। मैं यहां पर जाता हूं हेडर पे। हेडर पे जाने के बाद देखिए आपको कुछ बिल्ट इन हेडर भी दे रहा है कि आप यहाँ पर से कोई प्री बिल्ड हेडर्स हैं वो आप सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इवन कि आपको यहाँ पर से देखें office.com से भी मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास इनेबल नहीं होंगे क्योंकि आपने अभी लॉग इन नहीं करा हुआ। सही है। तो ये चीज आपकी मर्जी, आप ऐड करना चाहें या नहीं करना चाहें। मैं यहाँ पर से ब्लैंक लेता हूँ, सिंगल वाला। ये कितने कॉलम वाला है, ये एक कॉलम वाला है और ये थ्री कॉलम्स वाला है। ठीक है। तो हम वन कॉलम्स वाला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखें आपका सारे पेजेस के टॉप के ऊपर, ये देखें सारे पेजेस के टॉप के ऊपर ये चीज ऑटोमेटिक ऐड हो गई। सही है। अब यहाँ पर ऐड होने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखें यहाँ पर जब आपने ऐड करा ना, तो ये देखें आपके पास ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब इस ऑप्शन को एक एक करके देख लेते हैं क्या काम करता है। यहाँ पर देखिए हेडर फुटर सेम यही वाला काम है। ठीक है। यहाँ पर इवन क्या आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप चले हैं टॉप ऑफ द पेज, ये देखिए आपका पेज नंबर ऐड हो गया। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि क्या यहाँ पर मैंने पेज नंबर ऐड करा है तो बाकी में भी सब में वन लिखा हुआ आएगा। नहीं, वहां पर पेज नंबर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक टू आ गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक थ्री आ गया। इवन कि यहाँ पर अगर जाके आप इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोर आएगा, अगेन ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे फाइव आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हेडर आपका जितने भी पेजेस आप इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएंगे वो उसके साथ फिक्स रहेगा, ऑटोमेटिक चलता जाएगा। सही है। और हमेशा याद रखिएगा हेडर हमेशा कहां पर ऐड होता है, पेज के टॉप के ऊपर। सही है। अच्छा, आपने इसको अब एडिट करना है, इसके ऊपर यहाँ पर ऊपर जाके डबल क्लिक करें तो ये देखें आपका इनेबल हो गया। सही है। अगर मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर से देखें पेज नंबर के बाद बॉटम ऑफ पेज में, ये बॉटम ऑफ पेज में कहाँ जाएगा, ये आपके फुटर में जाएगा। सही है। अब ये देखें पेज मार्जिन वगैरह ये सारी चीजें आपको दे रहा है, वर्टिकल राइट में यहाँ आपको कहाँ पर चाहिए। ठीक है। और करंट पोजीशन में देखें कुछ इस तरीके से, आपने अगर कुछ ये वाले में शो करने देखें आपको ये वाले में शो कर देगा, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है।
मैं यहाँ पर से कुछ इस तरीके से कर देता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखें सारे पेजेस में चेंज हो गया। मैंने एक जगह पे चेंज करा, सारे के सारे पेजेस के हेड में चेंज हो गया। सही है। तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। मैं अगेन डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर देखें आपको इवन के डेट टाइम का भी ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पर से डेट टाइम भी ऐड कर सकते हैं, और डेट टाइम के इवन के आपको फॉर्मेट भी दे रहा है। सही है। अच्छा देखें यहाँ पर आपके पास तो अभी तो लैंग्वेजेस यूएस की जो इंग्लिश चल रही है वही आप रखें इसमें। सही है। बाकी आप यहाँ पर एक्सप्लोर देखें, अभी तो यूके और यूएस वाली चल रही है, तो आप अभी इसको यूएस के अंदर रखें। सही है। मैं यहाँ पर से फॉर्मेट मिसाल के तौर पर ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर देखें आपके पास ऐड हो गई। अच्छा अब सवाल ये बनता है कि क्या सर यहाँ पर सारे पेजेस में ऐड हो जाएगी? बिल्कुल सारे पेजेस में ऐड होगी है। सही है। अब ये देखें आपके पास सारे पेजेस में ऐड होके आ रही है। सही है। तो हेडर का ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा कि हेडर में कोई भी चीज अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐड करेंगे तो वो सारे हेडर्स में अपडेट होगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर आप ये बोल लेंगे फर्स्ट पेज में ऐड कर रहा हूँ इसी वजह से ऐड हो रही है, नहीं, मैं यहाँ पर इसको एडिट करता हूँ इधर। सही है। और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं बैक स्पेस प्रेस करके इसको मैं यहाँ पर से कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो क्या सब जगह चेंज होगा? बिल्कुल सब जगह चेंज होगा, ये देखें। ठीक है। तो हेडर का काम आपके पास ये होता है। देखिए उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट इन्फो करके आ रहा है। यहाँ पर ये सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। फाइल का इवन फाइल का नेम भी ऐड कर सकते हैं। आपकी फाइल का नेम क्या है? माई डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्स। ठीक है। तो आप यहाँ से फाइल का नेम भी ऐड कर सकते हैं। ऑथर, ऑथर मेरा नाम है क्योंकि मैंने यहाँ से देखिए लॉगिन मैंने खुद करा हुआ है। सही है। तो ऑथर में मेरा नाम आएगा। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑथर के बाद आपके पास फाइल नेम बता दिया मैंने, फाइल पाथ। फाइल पाथ में आपको ये बता रहा है कि आपकी किस लोकेशन पे आपकी फाइल सेव हुई हुई है। देखें डी के अंदर मैंने आपके एक एपटेक का फोल्डर बनाया है, उसमें आपके एक बैच के नाम से एक फोल्डर बनाया है, उसमें सेशन 3 है, और सेशन 3 के फोल्डर के अंदर आपकी ये वाली फाइल बनी हुई है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट टाइटल में यहाँ पर आप कुछ भी टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं इसका। ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में यहाँ पर देखें कुछ ऑथर कैटेगरी कमेंट्स वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। इसको इसको आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दें इसको। ठीक है। इंसर्ट फील्ड्स वगैरह भी इवन के आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे देखें यहाँ पर से आपको कुछ फील्ड्स वगैरह, वही बता रहा हूँ देखें, आप जितना इसमें डीप जाते जाएंगे सारी चीजें ईजी हैं। ठीक है। ईजी चीजें तब बनेंगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। सही है। तो ये देखें ये सारी चीजें हैं आपके पास। ठीक है। ऑल कैटेगरीज यहाँ पर, और यहाँ पर ऑल कैटेगरीज में आप आपके पास डेट टाइम ये सारी चीजें आपके पास मर्ज होके आ जाती हैं इसमें। ठीक है। आप यहाँ पर से कोई सी भी चीज सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। या जैसे बिब्लियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ये भी आगे जाके हम सीखेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो फिलहाल के तौर पर आप अभी यहाँ तक के रखें। ठीक है। अगर आप ये चीजें ऐड कर रहे हैं तो अभी रहने दें, ये चीजें यहाँ पर देखें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आपकी मर्जी है। अच्छा क्विक पार्ट्स में क्या है? क्विक पार्ट्स में देखिए यहाँ पर कोई कोई चीजें दी जा रही हैं। क्विक पार्ट्स में वो चीजें दी जाएंगी जो आपके यूजर्स, मिसाल के तौर पर देखें अब यहाँ पर ए आ रहा है। ए का मतलब क्या है? जो मैंने अपने यहाँ पर नेम दिया हुआ उसको शॉर्ट यहाँ पर उसने मुझे दे दिया ए। ठीक है। यूजर नेम अनीस रजा यहाँ पर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने लॉग इन करा हुआ है। सही है। उसके बाद देखें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में अगेन वही चीज यहाँ पर भी आ गई। ठीक है। तो चीजें रिपीट हो रही है यहाँ पर। फील्ड्स वही चीज है जो मैंने आपको अभी बोला कि मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ठीक है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन ये क्या चीज है इसको देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर से अगेन वही चीज आपने क्विक पार्ट्स में यहाँ पर कोई चीज ऐड करनी हो, बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीजें देखें कुछ इस तरीके से ऐड होके आएंगी। तो आप अगर ऐड करना चाहते हैं इसको तो यहाँ पर से ऐड इंसर्ट करके देखें कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐड करने की जरूरत इसको नहीं है। सही है। पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स का सबको पता है, बता दिए चीजें ना, तो ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई आप इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इमेज देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से ऐड होती है। ये तो मेरी लोकल से होगी, मैं यहाँ से ऑनलाइन इमेज उठाता हूँ। और मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड उठा लेता हूँ, लाइव बैकग्राउंड। ठीक है। इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर से क्रिएटिव कॉमनली ओनली हटा दें इसको। ठीक है। जब ये हटाएंगे तो आपके पास ये देखें यहाँ पर कोई इस तरीके से आ गया। अब देखें डाउनलोड हो रही है और ये इमेज आपकी पेस्ट हो गई। यहाँ पर से जाएं, कुछ इस तरीके से आप इसको ऐड कर लें। देखें अभी आपका कहीं भी मूव हो रहा है। ठीक है। या एक काम करें, इसको जो है ना आप इस पे रखें। ठीक है। और इसको आप
इस तरीके से यहाँ तक के इधर इसको एडजस्ट कर दें, और इधर भी इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दें। और मैं यहाँ पर से देखें क्लोज करा तो यहाँ पर देखें आपके पास ये ऐड हो गया। ठीक है, इवन के अच्छा यही चीज सब में ऐड हो गई, ये देखें जितने भी पेजेस ऐड करते जाएंगे सब में ऐड होती जाएंगी। सही है। और वो जो पेज नंबर वाला मैंने ऐड करा था, देख लेते हैं वो हमारा कहाँ पर है। वो हमारा आई थिंक इसकी बैक साइड पे चला गया ना। तो इसको हम ऐसा करेंगे, इधर आएंगे और इसके ऊपर यहाँ पर। सही है। आप कुछ इस तरीके से इस पिक्चर को एडजस्ट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊंगा क्रॉप में, फिल में जाऊंगा, और फिल में जाने के बाद मिसाल के तौर पर मैं ये वाली चीज, ये वाला एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करके मैंने कुछ एरिया इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। एस्केप का बटन दबाऊंगा, ये देखें आपके पास पेज नंबर भी इवन के लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, आप देखें इसका कलर किस तरीके से चेंज होगा। अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, ये देखें कलर चेंज हो गया कुछ इस तरीके से। सही है। तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पर स्टाइलिंग्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये पेज 2 आ गया, ये पेज 3 लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से आप नीचे पेज ऐड करते जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ पेजेस भी इंक्रीज होते जाएंगे और बैकग्राउंड सेम चलेगा। सही है। तो इस चीज में किसी को कोई इशू हेडर के अंदर? जी सुफियान, क्या नाम है आप बल्कि सुफियान बोल रहा हूँ, आपसे आगे वाले क्या नाम है उनका, आपको समझ में आ गया? अच्छा सुफियान आप, ठीक है। इसी तरीके से एडिट हेडर के ऊपर जाएंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें एडिट का ऑप्शन एनेबल हो गया। या तो ये तरीका एडिट करने का, या तो आप यहाँ पर इधर जाके डबल क्लिक भी करें तो एडिट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। सही है। और क्लोज करना है तो क्लोज का यहाँ बटन होगा, आप क्लोज कर दें इसको। सही है, ये चीज होती है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद फुटर क्या होता है? फुटर इसी तरीके से पेज के बॉटम पे होता है ऐड। ठीक है, पेज के सबसे लास्ट के बॉटम पे, यहाँ पर इधर ये देखिए फुटर की स्पेस छुट्टी हुई है। सही है। अब यहाँ पर से फुटर किस तरीके से ऐड करेंगे, मैंने इधर यहाँ पर फुटर पे गया और मैं यहाँ पर से मिसाल के तौर पर ये वाला ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे फाइल नेम। मैं इसको क्रॉस कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर से जाके मैं फाइल नेम सेलेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर आपके पास फाइल नेम आ गई। ठीक है, और फाइल नेम के बाद यहाँ पर देखें, अच्छा देखें फाइल नेम के बाद यहाँ पर पिक्चर मैंने देख लिया था, गो टू है, ये गो टू हेडर और गो टू फुटर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। सही है, ये तो रहने दें, ये आप खुद भी कर सकते हैं। गो टू हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो कहाँ पर ले जाएगा, आपको हेडर के ऊपर ले जाएगा। अभी हम कहाँ पर हैं, फुटर के ऊपर, तभी उसने डिसेबल करा हुआ है, क्योंकि फुटर के ऊपर है अभी। सही है, हेडर के ऊपर जाएगा तो फुटर एनेबल हो जाएगा और हेडर डिसेबल हो जाएगा। सही है। प्रीवियस नेक्स्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि आपने प्रीवियस नेक्स्ट करना है, आपकी मर्जी। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। ठीक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें फर्स्ट पेज के ऊपर आपका ऐड नहीं होगा, बाकी सारे पेजेस के ऊपर ऐड होगा। ये देखें हेडर आप। सही है। ऑड पेजेस का क्या होता है, ऑड एंड इवन पेजेस का? ऑड बताएगा क्या होता है, ऑड सीरीज कौन सी होती है, और इवन 2468। ठीक है, तो अगर उस सीक्वेंस में आपको चाहिए तो वो सीक्वेंस आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है आपका शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं या नहीं? मैं बोलता हूँ शो करवाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो आपके यहाँ पर टेक्स्ट शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखें वो बोल रहा है कि ये इनेबल आपने लाजमी रखना है। सही है, तो इसका डिसेबल करने की वो जो आपका एक्सेस है वो नहीं दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखें ये क्या चीज है, ये आपकी स्पेसिंग है। मिसाल के तौर पर हेडर, हेडर की मैं यहाँ पर इधर करता हूँ, देखें यहाँ पर आपका हेडर का साइज इंक्रीज हो रहा है, ये देखें। सही है, तो हेडर का साइज वगैरह अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है, ये देखें ये रहा। ठीक है, ये देखिए अभी मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ तो वापसी क्या हो रहा है, उसी अपनी साइजिंग में आ रहा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर साइजिंग में था। ठीक है, तो फुटर में आपके पास लास्ट में ऐड हो गया, ये आप साइजिंग वगैरह इसकी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अलाइनमेंट यहाँ पर देखें, अलाइनमेंट भी आपको कहाँ बता रहा है कि आपकी अलाइनमेंट कहाँ, सेंटर में होनी चाहिए, राइट में होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए।
तो आप यहाँ पर से इवन केस की ये चीज भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लीडर क्या चीज है, यहाँ पर देखें लीडर का क्या मतलब होता है, यहाँ पर कॉलम आपके, ठीक है, कि आपने अभी कॉलम कितने रखे हुए हैं, 1 नन या 2 3 4 5 6। मैंने अभी यहाँ नॉर्मल 1 रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ, देखिए आपका कहाँ पर आ गया, राइट साइड पे आ गया और एक ही कॉलम है। सही है। आपने कॉलम इंक्रीज डिक्रीज करने हो तो मैंने आपको बताया कहाँ से होगा, फुटर में जाके यहाँ पर। सही है। आप उसको डिलीट कर दिएगा, यहाँ से जाके ऐड कर लें। सही है। रिमूव फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे, आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये फुटर नहीं रखना चाह रहा, सिंपल फुटर पे जाएं, रिमूव फुटर कर दें। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या मैंने रिमूव फुटर यहाँ से करा है फर्स्ट पेज से, तो क्या सारे पेज पे फुटर रिमूव हो गया होगा या एक पेज पे रिमूव हुआ है? सब पे हो गया? देख लें, एक पे हुआ है। अच्छा, कितने कितने लोग बोलते हैं एक पे हुआ और कितने लोग बोलते हैं, पहले ये बताएं एक पे कौन बोलता हुआ है, हैंड रेस करे हो। समझ नहीं आ रहा है। अब देखें, अब ये गेम नहीं खेलेंगे, समझ नहीं आया। सही है। बहरहाल चलो, कोशिश करिए आपने, चले गलत बताया लेकिन कोशिश करी। सही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी ये बताया था आपको कि हेडर फुटर का कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक जगह से रिमूव करेंगे, सब जगह से रिमूव हो जाएगा। सही है। तो हेडर फुटर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को डीपली समझा दिया है। इस चीज में किसी को कोई इशू तो मुझसे पूछ सकता है। पेज नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, पेज नंबर यहाँ पर ऐड करके, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। सही है। देखें कहाँ पर ऐड करना है, ये सारी चीजें आपको। सही है। इस चीज में किसी को कोई इशू तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। यहां तक चीजें हो गई है। अब उसके बाद खामोश, खामोशी। देखें उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट होता है टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स का मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि काम क्या करता है ये। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप पेंट यूज करते हैं, तो पेंट में एक आपके पास एक टेक्स्ट का एक बॉक्स आता है ड्रॉ करने के लिए। उस बॉक्स में क्या होता है कि आप टेक्स्ट राइट करते हैं। ठीक है। आप कस्टम बना के, मिसाल के तौर पर, अब यहां पर देखिए हमारे पास यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है इधर। सही है। अब वो स्पेसिंग क्यों आ रही है, कमेंट्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमने कमेंट्स वगैरह ऐड करे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इधर टेक्स्ट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड भी कर रहा है। आपने यहाँ पर ऐड करना है क्या चीजें, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है। देखें अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो आपका कमेंट से बाहर बाहर, ठीक है, कमेंट वाला सेक्शन अलग है और ये अलग है। ठीक है। तो इससे इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर देगा, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, कस्टम ऐड करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स में जाके यहाँ पर देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है। अब इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें आपके पास एक प्लस का आइकन आपके पास आ गया। अब वो आपको बोल रहा है कि आपने बनाना कहाँ पर है। मिसाल के तौर पर क्लास मैंने यहाँ पर बनाना है, 1 मिनट होके मैं यहाँ पर से थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह, यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और थोड़ी सी स्पेसिंग मैं इसके लिए रख लेता हूँ। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स पे गया, ड्रॉ करा, और ड्रॉ करने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ। सॉरी, अगर मैंने इसको कॉपी पेस्ट करने किस तरीके से करूंगा, प्लस का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करा मैंने, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, देखें आपके पास एक और बन के आ गया। आप इवन के इसको यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर रख लें कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब ये डिपेंड, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि ये डिपेंड करता है आपकी डिजाइनिंग के ऊपर कि आप डिजाइनिंग इसमें क्या कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं। सही है। अब मैं यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर इसका यहाँ से टेक्स्ट मैंने कॉपी करा, अब मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। अब ये चीज आपने गौर करी, जो टेक्स्ट बाकी बच रहा था वो कहाँ चला गया, वो नीचे चला गया। ठीक है। जितनी यहाँ पर इसकी लिमिट होगी उस हिसाब से यहाँ पर देखें टेक्स्ट इस तरीके से शो होता जाएगा। ठीक है। मैं अगर कुछ इस तरीके से कर दूं तो यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। सही है। तो ये चीज होती है आपकी क्या, टेक्स्ट बॉक्स। अब इसको आप एडिट किस तरीके से करेंगे, देखें एडिट आप इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपको शेप्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं कि आप इसके शेप को क्या रखना चाहते हैं। मैं मिसाल के तौर पर इसको स्क्वायर रखना चाहता हूँ, तो स्क्वायर देखें यहाँ पर आपका बन के आ गया। ठीक है। यहाँ से आपको न्यू शेप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपका एडिट शेप के ऊपर आ रहा है चेंज शेप। अब यहाँ पर से शेप को आप चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये रखना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पर से देखें शेप बल्कि वही था, 1 मिनट हो गए। एडिट शेप के ऊपर जाते हैं और इसको हम कर देते हैं कोई ये वाला। आपका शेप क्या हो गया,
एडिट हो गया। चेंज, हाँ चेंज भी कह सकते हैं, लेकिन इसको जो नॉर्मल वर्ड्स में कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडिट। सही है। यहाँ पर देखिए इनके आपको एडिट पॉइंट्स भी दे रहा है कि आपने इसको कैसा रखना है, मिसाल के तौर पर ऐसा रखना है या आपने कुछ इस तरीके से रखना है, अपनी मर्जी से आपने सेट कर दिया, देखें इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको सेट करना चाहते हैं। पॉइंट्स आपको इनेबल करके दे देता है वो। सही है। अगेन मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने में पता है क्या होगा, डबल क्लिक करने पे ये होगा कि इसके ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। सही है। अगर आप इवन के इसके ऊपर कोई अपने पास से कोई कस्टम एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक लाजमी करना है। सही है। अब मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि क्लास यहाँ पर मैं कुछ ये वाली स्टाइलिंग ये वाली बल्कि ऐड करूँ, क्लिक करें ऐड होगी ये। सही है। अगेन क्लिक करें, यहाँ पर जाएं, यहाँ पर देखें आपको ये वाली स्टाइलिंग मिल रही है, आप ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दें आपके ऊपर। सही है। अच्छा देखिए ये चीज तो अप्लाई हुई भी आई है ना, लेकिन यहाँ पर आपको अप्लाई करने के ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर से इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला रखना चाहता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसमें आउटलाइन क्या रखना चाहते हैं। आउटलाइन मैं ये रखना चाहता हूँ ब्लैक। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर्स में इसके बॉक्स के कॉर्नर पे आउटलाइन ऐड हो गई। सही है। अगेन क्लिक करता हूँ और सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, अब क्या हो रहा है, नहीं डबल क्लिक जब तक नहीं करूंगा तब तक के ऑप्शन एनेबल नहीं है। सही है। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स आ रहे हैं आपके, ग्लोइंग इफेक्ट्स। ठीक है। नॉर्मली देखा होगा इसमें वैसे एडिटिंग कौन कौन जानता है, कैपकट वगैरह की कोई करता है। हम्म। कौन करता है कोई नहीं करता। बहरहाल एक इसमें होता है नियोन इफेक्ट। ठीक है, ग्लोइंग इफेक्ट होता है वो। सही है। तो ये इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पर भी हैं देखें। ठीक है। तो कहीं कैपकट की एडिटिंग वगैरह नहीं करने लग जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर है। रिफ्लेक्शंस वगैरह भी हैं देखें। ये सारी चीजें इफेक्ट्स वगैरह आप इससे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ से आप चाहते हैं कोई प्री बिल्ड आपको मतलब फॉन्ट का कोई चाहिए इस तरीके से, तो देखिए इवन के आप यहाँ पर से फॉन्ट का भी कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, देखिए। सही है। और आपको यहाँ पर कस्टम ऑप्शन भी मिल जाते हैं। आप यहाँ पर से चाहें कोई से भी कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सही है। अगेन इंसर्ट पे जाऊंगा। अब देखें क्विक पार्ट्स में आते हैं हम। क्विक पार्ट्स में अगेन वही चीज जो क्विक पार्ट्स मैंने आपको वहां पर दिखाए थे। सही है। उसमें हमारे पास ऑथर के नेम और ये सारे क्विक पार्ट्स ही ऑटोमेटिक जनरेट करता है, आपको इसको जनरेट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी वही चीज अगेन यहाँ पर शो होती है। सही है। फील्ड भी वही चीज है, ये मतलब ये चीज आपको अभी मेरा नहीं ख्याल कि उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। करना चाहे आपकी मर्जी। एरर आए तो मुझसे पूछ लेगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। अब आपके पास वर्ड आर्ट में अगेन क्या चीज है, वही चीज आपके टेक्स्ट की स्टाइलिंग। यहाँ आपको कुछ प्री बिल्ड स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देता है। आप अगर चाहें तो यहाँ से भी कोई स्टाइलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है। उसके बाद देखिए आपके पास ड्रॉप कैप आ रहा है। ड्रॉप कैप क्या चीज होती है, देखिए ड्रॉप कैप मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो फर्स्ट लेटर था, यहाँ पर मैं इधर हूं मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ पर गया ड्रॉप कैप के ऊपर और मैंने यहाँ पर से कुछ इस तरीके से क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर से देखिए आपका जो भी फर्स्ट लेटर होगा ना पेज का, वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल क्यों हुआ, देखें यहाँ पर एम था। सही है। इधर क्या था, एम था। तो उस ड्रॉप कैप ने क्या करा, क्लास के यहाँ पर उसने आपके जो भी फर्स्ट लेटर होगा उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। इन मार्जिन के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका यहाँ इधर चला गया। सही है। तो कुछ इस तरीके से अगर आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो ड्रॉप कैप से यहाँ से आप कर सकते हैं। ड्रॉप कैप के ऑप्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। वही चीज बता रहा है आपको, आपने टेक्स्ट के अंदर करना है या टेक्स्ट से बाहर फर्स्ट लेटर को। ठीक है। आपने यहाँ पर अभी नॉन सेलेक्ट हो, आप कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से देखें आपको कुछ स्टाइल्स दे रहा है कि आपने कौन से स्टाइल्स इसके ऊपर अप्लाई करना है। आप यहाँ से कोई से भी स्टाइल्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें लाइन है, अब कितनी लाइंस में कवर होना चाहिए, वो 3 लाइंस का है तो 3 लाइंस में कवर कर दें। इंक्रीज और डिक्रीज करने का आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है। सही है। अब उसके बाद देखें डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। अब टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो यहाँ पर आप सेंटीमीटर्स में प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है। मैं इसको ओके करता हूं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपका प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है। मैं इसको कंट्रोल सेट कर लेता हूं। तो ड्रॉप कैप आपका क्या करता है, यहाँ पर देखें क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। जब भी पैराग्राफ आपका दूसरा चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं यहाँ पर इधर जाता हूं। ठीक है। और ये रहा पैराग्राफ। यहां पर मैं ड्रॉप कैप जाके ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है। अभी देखें इस पैराग्राफ में तो आ रहा है। अब वो पता है क्यों, क्योंकि यहां पर हेडिंग लगने के बाद फिर उसका सेकंड पैराग्राफ नहीं बनेगा, वो एक अलग हेडिंग का पैराग्राफ बनेगा। मैं अगर इस हेडिंग को रिमूव कर देता हूं और
मैं यहाँ से मैंने ये करा, और मैं यहाँ से इसको ड्रॉप कैप नन करता हूँ, और मैं इधर जाके मैं गेम, देखें अभी आपका ऐड हो गया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं दोनों पे ऐड हो, इधर करें क्लिक, फर्स्ट में हो रहा है बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ। चले कोई नहीं, फर्स्ट में हो रहा है कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर इधर जाएं, ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक करें, देखें इस पे भी ऐड हो गया। ठीक है, एक एक करके आप पैराग्राफ में जाके ऐड कर सकते हैं इस पर। सही है, ये चीज में किसी को कोई इशू? हारिस नहीं है, पूछ लिया ये सवाल। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है। खामोशी। पैराग्राफ को बीच में हम्म, बॉक्स ऐड कर वही पैराग्राफ कॉपी करता है तो उसका लगता है। समझ में आया क्लास क्या बोल रहे हैं? मना कर रहे हैं सारे। चलें खतीजा बताएंगी हमें। खतीजा कोई है क्लास में, एग्जिस्ट करती है कोई? आप हैं जी, बताएं। सुफियान, एक और गिलास पिलाओ जी। आपने फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट, अगर आपने पैराग्राफ लिखे जो क्या लिखे, लेकिन अगर आपको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कोई पोजीशन में कोड वगैरह मेंशन करना चाह रहे हैं, या कोई और किसी चीज को प्रोमिनेंट करके बताना चाह रहे हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं एज अ नोट टाइप ऑफ लिख सकते हैं। ठीक, दुआ सही बोल रही हैं ये? मतलब आप लोग भी उन्हीं के साथ सुर दे रहे हैं, अगर गलत बताएंगे तो आप बोलेंगे सही बोल रहे हैं। पहले भारत, आप आप बताएं। बिल्कुल। कोई हमें कुछ भी बताना, मतलब अगर मैं ये लूं कि अगर आपको, मिसाल के तौर पर अगर कोई एक पैराग्राफ है, आप ये चाह रहे हैं कि उन पैराग्राफ्स में नीचे एक हम स्पेसिंग छोड़ दें और उस लाइन में हमने दो बॉक्स ऐड कर दें, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर करा, तो वो किस तरीके से पॉसिबल होगी? आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करें। सही है, तो मेरा ख्याल कि यहीं तक के रखते हैं। सही है, तो आप लोग ऐसा करें, बैठे बैठे, आप लोग ऐसा करें कि यहाँ पर सारे, ठीक है, अ, ये करें आप लोग कि मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, एक मिनट रिकॉर्डिंग